यह खतरनाक डगर सुनीता विलियम्स ने खुद ही चुनी थी। सुनीता विलियम्स के पिता एक अनाथ थे। वो गुजरात के महसाणा ज़िले में पैदा हुए थे। उनके गांव का नाम झूलासन है। वो 1958 में बोस्टन में जा बसे थे, जो कि अमेरिका के एक राज्य मैसाचुसेट्स की राजधानी है। उनका नाम था डॉक्टर दीपक पांड्या। वो एक न्यूरोसर्जन थे। पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, हालांकि उनकी माँ अभी भी जीवित हैं। उनकी माँ बोनी पांड्या स्लोवेनिया मूल की अमेरिकी हैं। उनकी माता के पूर्वज 1901 में अमेरिका में आकर बस गए थे। स्लोवेनिया सेंट्रल यूरोप में एक देश है जो इटली, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जैसे देशों से घिरा हुआ है। सुनीता विलियम्स पूरी तरह से एक अमेरिकी हैं, मगर भारत से उनका लगाव जग जाहिर है। स्लोवेनिया, जो कि उनकी माता के पूर्वजों का देश है, उससे भी उनका लगाव कम नहीं है। सही मायनों में सुनीता विलियम्स पूरे विश्व की बेटी हैं। आप चाहें तो मुझे मीरा का मोहन भी कह सकते हैं। वैसे मेरा नाम मीरा का मोहन है। सुनीता विलियम्स 6 जून 2024 को स्टार लाइनर से अंतरिक्ष में पहुंची थी। यह उनकी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। इससे पहले भी वो 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा सफलतापूर्वक कर चुकी हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने और भ्रमण करने के कई कीर्तिमान उनके नाम हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने और भ्रमण करने के कई कीर्तिमान उनके नाम हैं। बस एक बार वो धरती पर सकुशल लौट आएं तो उनका कद और बढ़ने वाला है। इस यात्रा से वापसी के बाद अंतरिक्ष बिरादरी में उनका नाम और भी सम्मान के साथ लिया जाने वाला है, क्योंकि इस यात्रा में जो मुश्किलें उन्हें पेश आ रही हैं वे उनके अनुभवों को और भी मूल्यवान बना देंगी। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को नासा और बोइंग कंपनी ने मिलकर डिज़ाइन किया है। स्टार लाइनर को इससे पहले भी अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है, मगर बिना किसी पायलट के, ऑटो पायलट मोड पर। मगर तब भी नासा को उसे ऑपरेट करने में खामियों का सामना करना पड़ा था। यह पहला मौका है जब स्टार लाइनर को लेकर कोई अंतरिक्ष में पहुंचा है। सुनीता विलियम्स उसकी पायलट हैं। उनके साथ ही बुच विलमोर इस अभियान के कमांडर हैं। तकनीकी खराबियों के बावजूद ये दोनों स्टार लाइनर से अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद स्टार लाइनर की तकनीकी खराबियों को दूर नहीं किया जा सका और अंततः पिछले 6 सितंबर को नासा ने स्टार लाइनर को बिना यात्रियों के ही वापस धरती पर उतार लिया। अब सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को दूसरे संसाधनों द्वारा अगले बरस फरवरी तक वापस लाया जाएगा। इस बार नासा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। नासा पहले ही अलग अलग 2 अभियानों में कुल मिलाकर अपने 14 अंतरिक्ष यात्रियों को खो चुका है। भारतीय मूल की कल्पना चावला उनमें से एक थीं। इस अभियान का उद्देश्य अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर की अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक लेकर जाने और फिर वापस धरती पर ले आने तक की क्षमता साबित करना था, जो साबित नहीं हो सका। स्टार लाइनर सिर्फ आधा ही काम कर पाया, वो भी हीलियम लीक और दूसरी खामियों के साथ। सुनीता विलियम्स अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में बराबर बनी हुई हैं। ईमेल के जरिए वो धरती से जुड़ी हुई हैं। परिवार के लोग चिंतित नहीं हैं। उनके पति ने कहा कि अंतरिक्ष सुनीता विलियम्स की पसंदीदा जगह है। उनकी माता ने कहा कि वे चिंतित नहीं हैं
क्योंकि उनकी बेटी इस मसले को कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से समझती हैं। फ़िलहाल वहाँ अंतरिक्ष स्टेशन पर और भी कई यात्री मौजूद हैं जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सुनीता अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान है। उनका एक भाई और एक बहन और भी है, वे दोनों सुनीता से बड़े हैं। सुनीता विलियम्स को शुरू से ही अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी। उन्हें बचपन से ही साहस भरे खेलों में हिस्सा लेना पसंद था। वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण को लेकर हमेशा गंभीर रही हैं। उनका लक्ष्य उनके सामने स्पष्ट था। वो एक के बाद एक योग्यता अपने खाते में जोड़ती गईं। वे 1983 में नीडम हाई स्कूल से स्नातक हुईं। नीडम को ही वे अपना गृहनगर मानती हैं। नीडम मैसाचुसेट्स राज्य में एक कस्बा है। उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। यहीं उनकी मुलाकात अपने भावी पति माइकल विलियम्स से हुई थी। 1987 में ही उन्हें अमेरिकी नौसेना में चुना गया था, जहां वे पायलट बनी। वहां उन्होंने 30 से भी अधिक प्रकार के विमान उड़ाए और 3000 से भी अधिक घंटों की उड़ान का अनुभव अपने खाते में दर्ज किया। 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में विज्ञान की मास्टर डिग्री प्राप्त की। वे पायलट बनने के बाद नासा गईं और अमेरिकी नौसेना अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हो गई सेवानिवृत्त हो गईं। नासा ने उन्हें 1998 में एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। अगस्त 1998 में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनका अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार प्रशिक्षण शुरू हुआ। उनका यह प्रशिक्षण बेहद कठिन और कड़े परिश्रम से भरा हुआ था। इसके चलते उन्हें रूस में भी रहना पड़ा। पानी और जंगल में जीवित रहने की तकनीक सीखना भी इसमें शामिल था। वे पूरे 9 दिन तक पानी में रहीं। पूरे प्रशिक्षण में लंबे 8 वर्षों का समय लगा। 2006 में वो पहली बार अंतरिक्ष में गईं और 2012 में दूसरी बार। उन्हें सन 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। अपनी पिछली दोनों यात्राओं में कुल मिलाकर वो 322 दिन अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। वे हिंदू धर्म का पालन करती हैं। अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के दौरान वे भगवत गीता की एक प्रति लेकर गई थीं, जबकि दूसरी यात्रा के समय वे वहां ओम का एक प्रतीक और उपनिषदों की एक प्रति लेकर गई थीं। सितंबर 2007 में उन्होंने साबरमती आश्रम और अपने पैतृक गांव झूलासन का दौरा किया था। वे पिछले 4 महीनों से अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। उनकी वापसी में अभी 4 महीनों का समय और लगेगा। इससे भी लंबे समय तक लोग अंतरिक्ष में रहे हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को क्लीवलैंड में हुआ था, जो कि अमेरिका के एक राज्य ओहियो का एक शहर है। उनके पति माइकल विलियम्स एक पायलट हैं। सुनीता और उनके पति दोनों यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी में सहपाठी रहे हैं। कैरियर के शुरुआत में दोनों ने खूब हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। माइकल विलियम्स फ़िलहाल टेक्सास राज्य में एक पुलिस अधिकारी हैं। उनकी शादी को 20 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। सुनीता विलियम्स ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उनका पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित है। ताज़ा खबरों के अनुसार एलन मस्क का स्पेस एक्स ड्रैगन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। इसी अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अगले बरस
फरवरी में वापस लाया जाएगा। हम सब प्रार्थनाएं कर सकते हैं और याद रखिए कि प्रार्थनाएं अक्सर कबूल हो जाती हैं और सुनीता विलियम्स सकुशल वापस धरती पर लौट आती हैं। धन्यवाद।